दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर को टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आजादी के 70 साल बाद भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन तो इस हद तक पहुंच गए थे कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया शब्द एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया था। इन सब के बीच यूनियन मिनिस्टर का यह कहना है कि ये सब अफवाह है, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इंडिया को भारत से लड़वाने के पीछे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। 31 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में यह था कि पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। 31 अगस्त को ये ट्वीट आता है और 9 से 10 सितंबर तक G20 होना था। और जब G20 होता है तो जितने भी इंडिया के नेता होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इन्विटेशन भेजते हैं। जो इन्विटेशन लेटर होता है वो आउट हो जाता है। उस लेटर में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। तब सब में ये हल्ला हो गया कि ये स्पेशल सेशन जिसमें देश का नाम ही चेंज कर देंगे। और जब मोदी जी G20 में बैठे थे तो आपने देखा ही होगा कि उस टेबल के ऊपर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। एक ट्वीट और एक इनविटेशन लेटर की वजह से पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में, लेकिन संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में यह लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है कि भारत का संविधान। इससे ये पता चलता है कि वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उन्होंने 2 नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए। हिंदी में लिखने के लिए भारत और इंग्लिश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए किया क्योंकि अगर हम भारत को इंग्लिश में लिखेंगे तो जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं वो इसे भारत करके भी पुकार सकते हैं। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी में ही प्रयोग किया है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दो। बीजेपी के पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो हमें अंग्रेजों ने दी है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। यह कहना कि यह इंडिया शब्द हमें अंग्रेजों ने दिया है ये सरासर झूठी खबर है। पर क्या हमारे प्रधानमंत्री इस एमपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं। इससे पहले किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इन्हें पहले प्रॉब्लम हुई होती तो वो अपनी सरकारी स्कीमों के नाम इंडिया पर नहीं रखते, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और खेलो इंडिया। इससे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए और तब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे अपोज किया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि भारत या इंडिया, अगर आपको भारत बोलना है तो भारत बोलिए और किसी को इंडिया बोलना है तो वो इंडिया बोले। और फिर 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल की गई थी और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना कर दिया। दोस्तों आज तक किसी को भी इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 28 पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर अपनी एक अलायंस बनाई और उस अलायंस का नाम इंडिया रखा। और उनका बस ये पर्पस था कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ये सब मिलकर लड़ेंगे। और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी वजह से नाम चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना।